बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राशिद बशीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। स्टूडेंट, हम लोग 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 करना है आज हम लोगों ने, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन 4 के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है a इंटू अर्जेंट ऑफ a इक्वल टू अर्जेंट a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट यानी मॉड ऑफ a इंटू आई। ये हम लोगों ने प्रूव करवाना है। ठीक है, अब इसको प्रूफ करवाने के लिए हम लोग इसके दो तरीके हैं। पहले तो हम लोग इसका एडजॉइंट ले लें और डिटर्मिनेंट ले लें और आई की वैल्यू लिख लें, बाद में इसको प्रूफ करते जाएं। ठीक है, तो हम लोग उसी तरह से कोशिश करते हैं, बाद में हम लोग इसकी साइड्स को प्रूफ करते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम ए लिखते हैं। ए हमारे पास है क्या? ए हमारे पास है 1 2 4 6। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग इसका पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेट चाहिए। जो जो रिक्वायरमेंट है हम लोग वो मालूम कर लेते हैं। डेट ऑफ ए हमारे पास हो जाएगा 1 2 4 6 इक्वल टू 1 इंटू 6, इसको और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, -4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 -8 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -2। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसी की तरह हम लोग अब क्या इसका फाइंड आउट कर लेते हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट स्टूडेंट क्या था, आपको बताया भी था कि फर्स्ट और फोर्थ की आप लोगों ने क्या करना है, जगह चेंज कर देनी है। सेकंड और थर्ड की आप लोगों ने अलामत चेंज कर देनी है। तो क्या हो जाएगा 6 -2 -4 एंड 1। ठीक है स्टूडेंट, अब हम अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ऑल ए लिखें, ए की वैल्यू 1 2 4 6 मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ए हमारे पास आया 6 -2 -4 1। मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू -4 ये कितना हो जाएगा -8। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। फ्रेंड आपको बताया भी था कि रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये क्या हो जाएगा 1 इंटू -2 क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट हम लोगों ने अब क्या करना है, सेकंड रो को दोनों कॉलम के साथ, तो 4 इंटू 6 क्या हो जाएगा 24 प्लस 6 इंटू -4 क्या हो जाएगा -24। फिर 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा जी -8 और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई, 6 -8 -2 +2 +24 -24 -8 +6, इसे सिंप्लीफाई करें हमारे पास क्या आ जाएगा -2 0 0 और -2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए इंटू, पहले हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए रखते हैं, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमने कितना लिया था उसकी वैल्यू लिखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए हम लोगों ने लिया था 6 -2 -4 1 और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 1 2 4 6 1 2 4 6 हमारे पास ये वैल्यूज थी। ठीक है स्टूडेंट, अब लोग अब इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, उसी तरह से फर्स्ट रोज को दोनों कॉलम्स के साथ साथ आपने बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू -4 कितना हो जाएगा -8। 6 इंटू 2 12 प्लस -2 इंटू 6 क्या हो जाएगा -12। इसी तरह -4 सेकेंड रो को आप लोगों ने दोनों कॉलम्स के साथ, तो क्या हो जाएगा -4 इंटू 1 -4 प्लस 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 -4 इंटू 2 8 प्लस 1 इंटू 6 6 हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 6 -8 12 -12 -4 +4
-8 + 6 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -2 0 0 -2। और आपने एक और चीज़ आखिरी प्रूफ करवानी है, वो है हमारे पास डेट A इंटू आई। अब डेट हमारे पास क्या था, वो हमारे पास 2 निकला है। अब आई हमारे पास क्या है, ये ऑर्डर 2 की है, ये 1 0 0 1 ये था। अब इसके साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है। डेट हमारे पास -2 निकला था, हर एलिमेंट के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास ये क्या चीज़ निकल आएगी, ये आपके पास आ जाएगा -2 0 0 और फिर -2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवाने से बिल्कुल सिंपली सॉल्व आउट हो जाएगा। स्टूडेंट आप लोग आखिर में क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड दैट। हेंस प्रूव्ड दैट आप लोगों ने क्या प्रूव करवाया है, आप लोगों ने प्रूव करवाया है कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू डेट A इंटू आई। ये हमारे तीनों प्रूफ हो गए। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि आप लोगों ने इसको प्रूफ करवाना है पार्ट 2, वो हम सॉल्व आउट करते हैं। पार्ट 2 के अंदर हमारे पास है कि B इनवर्स इक्वल टू आई, ठीक है, इक्वल टू B इनवर्स ऑफ B। अब स्टूडेंट हम लोगों ने B को फॉलो करवाना है। सॉल्व आउट सॉल्यूशन के अंदर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ना B लिखें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। पहले B लिख लें। B हमारे पास क्या है, B की वैल्यू हमारे पास 3 -1 2 -2, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन की आप लोग चेक करें तो हमें B इनवर्स चाहिए। इनवर्स के लिए सबसे पहले आपको मॉड चाहिए, फिर आपको एडजॉइंट चाहिए, यानी आपको सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, आप लिखेंगे B मॉड इक्वल टू 3 -1 2 -2, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। हम अब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो क्या चीज़ आ जाएगी, 3 इंटू -2 -6 -2 इंटू -1 कितना आ जाएगा, -2। ये आ जाएगा -6 और ये हो जाएगा प्लस का 2, हमारे पास आ जाएगा -4, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसके बाद ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 हो गया। इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट, ज़रबी माकूस मुमकिन है। तो इसके बाद हम क्या लेंगे, इसी चीज़ का एडजॉइंट ले लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या था, फर्स्ट और 4 की जगह चेंज और सेकंड और थर्ड की अलामतें चेंज कर दें। तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 1 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 3। अब आप लिखें बी माकूस, बी इनवर्स इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी मॉड। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या है जी, -2 1 -2 3 और बी मॉड हमारे पास निकला -4। स्टूडेंट जब आपको ये इनवर्स लेना सिखाया था तो उसके अंदर एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप इसको अलग करके भी लिख सकते हैं इस तरह से, -2 1 -2 3। इसकी रीज़न भी मैंने यही बताई थी कि जब हम अगले स्टेप्स में जाएंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमें ये इशू आ सकता है कि हमारा क्वेश्चन जो होगा वो ओवर में चला जाएगा, यानी बटे में चला जाएगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करने में मुश्किल होगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या कंडीशन है, B इंटू बी इनवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल B की वैल्यू लिखें, B हमारे पास क्या था, 3 -1 2 -2, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं B इनवर्स की, क्योंकि वो उसकी रीज़न अभी आपको बताते हैं, -2 1 -2 3। स्टूडेंट ये ब्रैकेट में क्यों यूज़ करवा रहा, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते, ये वाली ब्रैकेट आप नहीं लगाते तो ये -1 और जिस तरह माइनस आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 के साथ आपने डिवाइड करना है, फिर इसमें से माइनस करना है, जबकि हमारे क्वेश्चन की सिचुएशन ये है कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इसी वजह से हम लोगों ने ब्रैकेट का यूज़ किया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/4, इसको हम बाहर निकालेंगे ताकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करना आसान हो जाए, ठीक है।
अब हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 1 एंड 3, -1/4, 3 इंटू -2 -6 प्लस -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 1 3 प्लस 3 इंटू -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो को 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा हमारे पास, +4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्या है, ये हम लोग मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। फिर हमारे पास हो जाएगा -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/4 हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे -4 बच जाएगा, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, फिर इधर क्या आ जाएगा, -4। अब स्टूडेंट ये हमने जो अब अलग किया था इसको, अब इसके साथ डिवाइड कर दें। जब 0 के साथ -4 के साथ सारे को बारी बारी आप लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4 ओवर -4, 0 ओवर -4, 0 ओवर -4, -4 ओवर -4। ठीक है। अब आप लोग बस ये इसको डिवाइड करें, अगर मुख्तसर हो सकते तो यहाँ पे 1 0 0 1 आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। ये एक साइड प्रूफ हो गया। अब स्टूडेंट हम लोगों ने क्या करना है, हमने बी इनवर्स ली है, अब हमने राइट हैंड साइड प्रूफ करवानी है। वो क्या है, बी इनवर्स ऑफ बी। बी इनवर्स आप लोगों ने क्या लिया, बी इनवर्स आप लोगों ने लिया है -1/4 इंटू -2 1 -2 1 -2 3 -2 3। बी आप लोगों ने कौन सा लिया है, बी आपके पास था 3 - 1 3 - 1 2 - 2 2 - 2, ये आपके पास बी था। अब स्टूडेंट हम लोगों ने इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारे पास ये क्या कंडीशन हो जाएगी, -1/4 वैसे का वैसे रहेगा। ये हमारे पास हो जाएगा -6 प्लस 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, -2 -1 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, प्लस इंटू 1 इंटू -2 -2 हो जाएगा। 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 इंटू 2 +6 -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +2 और +3 इंटू -2 -6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, -1/4 यहाँ से बच गया -4, यहाँ पे 0, इधर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4। अब क्या होगा कि -4 के साथ यहाँ भी बारी बारी डिवाइड कर दें, -4 ओवर -4, 0 ओवर -4, 0 ओवर -4, 4 -4 ओवर -4। मज़ीद इसको आप लोग सिंप्लीफाई करें तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 1 0 0 1 इक्वल टू आई। तो हैंस प्रूव्ड दैट क्या चीज़ आप लोगों ने प्रूव करवा ली, बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू बी इनवर्स ऑफ पी। स्टूडेंट अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई, अगर मल्टीप्लिकेशन की समझ नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन की वीडियो को, वहाँ से आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।